नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी, ये किसके लिए ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग सभी पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए, सभी लर्नर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं और बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए उस पर विश्वास कर लेते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए तो हम सोचें कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसका सोर्स क्या है, और हम ये सब क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए। देखिए, अभी इन्फॉर्मेशन चारों ओर है, हर जगह ज्ञान का स्रोत है। हम सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सभी जगह से। लेकिन सक्सेस सिर्फ इन्फॉर्मेशन में नहीं है। सक्सेस उसी के पास आती है जिनको सोचना आता है, जो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इस स्किल को ही कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। एक बार फिर से इसका देखते हैं कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, थिंक केयरफुल्ली यानी कि बहुत ही सावधानी से किसी चीज़ को सोचना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हमें, उसके बारे में बहुत ही सावधानी से सोचना, और उस पर विश्वास करने के पहले सावधानी सोचना, उसको एक्सेप्ट करने के पहले सावधानी से सोचना, उसको रिजेक्ट करने के पहले सावधानी से सोचना, या दूसरे शब्दों में कहें तो तथ्यों की पड़ताल करना। तो तथ्यों की पड़ताल कैसे होगी? क्वेश्चन पूछकर होगी, उसके एविडेंस, उसके सबूत को देखकर होगी, और अच्छा डिसीजन को लेने से होगी। ठीक है। तो एक स्मार्ट पर्सन कौन है? जिसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है? नहीं, जो अच्छा क्वेश्चन पूछना जानता है वही स्मार्ट पर्सन है। नेक्स्ट है, तो इसके लिए हमने 7 पॉइंट बनाए हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहला यह है कि क्वेश्चन पूछने की आदत को हम लोग डेवलप करें। अब देखिए कि पुलिस है, एक वर्कर है, या एक टीचर है, लीडर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जज है, वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर क्या कॉमन है? बस सवाल पूछना। वो सवाल पूछकर ही अपना काम करते हैं। न्यूटन ने भी पहली बार ही देखा होगा सेब को नीचे गिरते हुए, या बहुत से लोगों ने देखा होगा, हजारों वर्ष से गिरते आ रहा था, लेकिन उसका देखने का नज़रिया ऐसा था कि उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं हो गया। और उसके इसी प्रश्न ने उसको फिजिक्स का एक बहुत महान प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट बना दिया। तो जब भी हमारे पास कोई सवाल आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो हमें पूछना है, अपने आप से पूछना है, क्या सत्य है, इसके स्रोत सत्य हैं, इसके सबूत, इसके साक्ष्य सही हैं, क्या मैं इसको दूसरे शब्दों में जान सकता हूँ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आपको पता ही होगा कि अच्छा सवाल पूछते हैं तो अच्छा आंसर भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें राइट क्वेश्चनिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अब है कि हमें दूसरे के व्यू पॉइंट को भी जानना चाहिए। जब हम अपने को एक्सेप्ट करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो हमारा नज़रिया बड़ा ही छोटा, बड़ा ही शॉर्टन होते चला जाता है। लेकिन हम जब डिफरेंट लोगों से सुनते हैं, उनसे जुड़ते हैं, चाहे वो हमसे सहमत हो या हम उनसे सहमत हो, वो हमसे सहमत न हो या हम उनसे सहमत न हो, तब भी उसको सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा माइंड और ज़्यादा ब्रॉड होता है, हमारा सोचने का स्पेक्ट्रम और बढ़ता है, और हमारी लिमिटेड माइंड से अनलिमिटेड माइंड बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स, मैगजीन्स इत्यादि पढ़ना चाहिए, और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें समाज को और अच्छे से, या दुनिया को और अच्छे समझने में हेल्प करते हैं। अगला है कि जब भी न्यूज़ पढ़िए या समाचार पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको सीधे एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको छोड़ मत दीजिए, सोचिए। कोई भी न्यूज़ को विश्वास करने के पहले उसकी पड़ताल कीजिए, उसके स्रोत की जांच कीजिए। जैसे BBC का न्यूज़ है तो इसमें सत्यता की संभावना है, और फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए कि हाँ, कितना सच है, कितना गलत है, कितना सही है, कितना झूठ है। उसको सावधानी से सोचिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। चौथा है, अपने ब्रेन को चैलेंज दीजिए। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, शतरंज खेलिए, सुडोकू खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए, या रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन और ज़्यादा डेवलप होगा। नेक्स्ट है कि हमारी जो पूर्वाग्रह है, हमारी जो मान्यताएं हैं,
उसको भी तोड़ना चाहिए। कई बार हम अपनी मान्यताओं के अनुसार चीज़ों को एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट करते, अपनाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं तथ्यों के हिसाब से इसको स्वीकार कर रहा हूँ या फिर मैं इसको पड़ताल करके स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी ही कभी कभी मान्यताएं हमें हानि पहुंचाने लगती हैं। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि अपने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी पड़ताल के आधार पर चीज़ों को एक्सेप्ट, रिजेक्ट कुछ भी करना चाहिए। ठीक है। छठा है अपने विचारों को लिखना। देखिए, लिखने से हमारे थॉट सीरीज में आते हैं, विचारों की क्लैरिटी होती है। अगर कभी कुछ गलती करते हैं तो तो उसका भी हमें क्लैरिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी वीकनेस है ना, हमारी वीकनेस भी दूर हो जाते हैं। तो लिखना सिर्फ सीखने का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह सोचने का भी माध्यम है। सोचने से हमारे थॉट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। लिखने से हमारे सोचने की क्षमता और ज़्यादा विकसित हो जाती है। छठवां है डिस्कस आइडिया विद अदर्स। देखिए, हम लोग टीचर्स हैं, और जैसे मैं किसी एक सब्जेक्ट में एमए हूँ, दूसरा मेरा दोस्त भी किसी और सब्जेक्ट में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे सब्जेक्ट में, पांचवा पांचवें सब्जेक्ट में है। जब भी हम अपने लॉबी में बैठते हैं तो किसी टॉपिक पे जब बात छिड़ती है तो मैं अपने अध्ययन के आधार पे कुछ कहता हूँ, मेरा दूसरा मित्र वो अपने अध्ययन के आधार पे कहता है, तीसरा तीसरे अपने अध्ययन के आधार पे कहता है। तो क्या होता है कि एक छोटा सा पॉइंट को हम लोग कई डिफरेंट एंगल से उसकी गहराई में देख पाते हैं, और इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये हमारे माइंडसेट को और ज़्यादा विकसित करता है। और आप जानते हैं कि अच्छे विचारक एक अच्छे श्रोता होते हैं। नेक्स्ट है, अब एक मैसेज है टीचर्स के लिए, गार्जियंस के लिए, बच्चों के लिए, कि आप लोग सीधे रटने पे या सीधे आंसर पे मत जाइए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के पड़ताल कीजिए, तथ्यों के पीछे की कहानी पर जानिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट और विकसित होता है और आप एक क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट बन जाते हैं। और पूछना क्या है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, इन सब से आप प्रश्नों को पूछा कीजिए। जब भी बच्चे ज़्यादा प्रश्न करें बिल्कुल नाराज मत होइए, बल्कि उनकी प्रशंसा कीजिए। और बच्चों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी सीधे सीधे प्रश्न को मत सुनिए, सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर पर मत जाइए, बल्कि तथ्यों की जांच कीजिए, समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसके अर्थ को लिखिए, अपनी समझ विकसित कीजिए और क्वेश्चन करिए। क्योंकि देखिए, सीखने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। सीखने का मतलब ये होता है कि तथ्यों को समझ पाए, आइडियाज को समझ पाए, तभी सीखने की सार्थकता है। तो मैं आपको 15 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट क्वेश्चन करना है और 5 मिनट उसके कंक्लूजन को लिखना है। इसके लिए आप बुक्स को ले लीजिए या कोई भी आर्टिकल या कोई भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए। 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट क्वेश्चन बनाइए और 5 मिनट लिखिए। आपकी ये छोटी सी आदत 1 साल में आपको आपका बेस्ट वर्जन बना के रख देगा। अगला है कि ज्ञान आपको बताता है कि क्या सोचना है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको बताता है कि कैसे सोचना है। और भविष्य उनका नहीं है जिनके पास ज्ञान है, भविष्य उनका है जिनके जो बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। अगला है, तो बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने का मतलब क्या है, उनको ये नहीं बताना क्या क्या सीखना है, उनको ये सिखाने कि कैसे सोचना है। जब उनको सोचना आ गया तो समझिए कि आपका 90% समस्या सॉल्व हो गया। और एक बात बहुत ही गहराई की मैं कहने जा रहा हूँ, इस पर आप आधा घंटा जरूर सोचना। कौन सोच सकता है? जो स्वावलंबी हो, जो आत्मनिर्भर हो, जो गुलाम हो, जो किसी पर आश्रित हो, वो नहीं सोच सकता है। तो सोचने के लिए आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तभी आप खुलकर सोच पाएंगे। ये मेरे इस बात पर जरा सोचिएगा। तो अगर आपने इस वीडियो से वो सीखा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि उनका विकास हो। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो कृपया इसके नोट्स बना लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।